परम श्रद्धेय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और जो भी हमारे संगठन हैं, चाहे लोधी सेना हो, चाहे लोधी आर्मी हो, चाहे लोधी महासभा हो, और तमाम मैं देख रहा हूँ तमाम प्रधान बैठे हैं, देवी सिंह जी बैठे हैं, सोनू जी जिला पंचायत अध्यक्ष बैठे हैं, सबको जानता हूँ, डॉक्टर साहब को जानता हूँ, तमाम लोगों को, लेकिन बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। इसी कड़ी में आज हमारे परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, श्रद्धा के सर्वोच्च अधिकारी, हमारे समाज का बहुत दिन नेतृत्व किया, ऐसे बाबू जी को सत नमन। और मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, मैं थोड़ी सी इस विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पूरे ज़िले में लोगों के पास गया हूँ, अपने लोगों के पास, और मैंने अर्चना की, मैंने अपने मेरे साथ ये, मैं वहाँ पर जाकर लोगों के सामने मैंने ये कहा कि मेरे साथी हो गए। और आखिर में गया क्यों कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत आदमियों की, ये जो हमारा परिसर है, मैं समझता हूँ जो बुजुर्ग हैं उनको भी पता है कि सन 1975 में इस कोल्ड स्टोर की नींव रखी गई थी, और उससे भी एक साल पहले जो ये हमारा घेर बना हुआ है, ये 1974 में घेर बन गया था। उससे पहले भी इसमें बाग था, जो बाग 78 में मेरे दादाजी एक्सपायर हुए, और कम से कम 20 साल की उम्र में तो उन्होंने बाग लगाया होगा, नहीं 120 साल हो गए। दूसरा, जो नियोजन समिति होती है, जो प्रदेश की एक नियोजन समिति होती है, उसने 1130 मीटर छोड़ी, 2860 मीटर जो लैंड एक्विजिशन अफसर है उसने छोड़ी। तो और उसके बाद उसकी टिप्पणी ये है कि और जो भी किसी किसान को जो उसकी आवश्यकता के हिसाब से है वो ज़मीन छोड़ी जाए, ये उसकी टिप्पणी है। और इतना सब कुछ होने के बाद में, कानून का साथ होने के बाद भी, हाई कोर्ट में इसका केस चल रहा है, ज़िले के अंदर इसका केस चल रहा है कि हमारा सबसे पहले, हम नहीं, यहाँ बहुत किसान हैं, करीब 150-200 बीघे ज़मीन है, जो और भी किसान हैं, कुछ हमारे परिवार के लोग हैं, कुछ मुस्लिम लोग हैं, कुछ और वैश्य लोग हैं, उनका केस चल रहा है कि हमारा जो प्रतिकर है उसका निर्धारण होना चाहिए, सबसे पहले उसका अवार्ड होना चाहिए, उसके बाद हमसे ज़मीन पहले ही कब्जे में ले ली, नहीं आज 40 साल हो गए। क्या नैतिकता के आधार पर भी इस प्रशासन को या इस शासन को या इस आवास विकास के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको तोड़ने का अधिकार था? और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ, अगर उस रोज़ आप लोग होते तो देखते 250 पुलिस वाले यहाँ पर थे, 250 पुलिस वाले, और कम से कम 10 दरोगा, 2 सीओ, और पता नहीं कौन कौन से औरतें, पुलिस की औरतें तक यहाँ पर लेकर आए थे। मेरा भाइयों, आपसे कहना ये है कि जो पहली मीटिंग की थी उसकी सूचना भी प्रशासन पर थी, और प्रशासन ने आवास विकास के जो बड़े उच्च अधिकारी हैं या अपने अधिकारियों उनको दी, और उसका ये असर हुआ कि हमारे मित्र पत्रकार हैं, उन्हें क्या आपको पता 20 तारीख में कितनी बड़ी मीटिंग होने जा रही है तुम्हारे खिलाफ? तो जो यहाँ का शासन है, यहाँ का प्रशासन है, उसने ये कही कि यार हमने उनको टाइम तो दे दिया कि अपनी जो भी कार्रवाई है वो करें, जो भी अपनी स्टे लाना उसको स्टे करें, जो भी अपनी जो कार्रवाई है वो करें। मतलब मजाक हो रहा है, नहीं? तुम्हारे मन में आया, जिसकी चाहो उसकी संपत्ति तोड़ दी, और उसके बाद उससे कह दो कि जाओ अपने स्टे ले आओ। मतलब क्या है भाइयों? मैं केवल आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप जो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और जो इतने बड़े मतलब समर्थन के रूप में आप आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हम इसके बाद हम सब लोग बड़े क्रमबद्ध तरीके से वहाँ पर चलेंगे। मेरी बात भैया जी से हुई है। भैया जी अस्थि कलश के चक्कर में बिजी थे। अस्थि कलश में उनको कभी अयोध्या जाना पड़ रहा था, कभी इलाहाबाद जाना पड़ रहा था, हरिद्वार गए, उसके बाद वो फ्री हुए हैं। उन्होंने सब लोगों से टेलीफोन पर बात भी की है। मेरा मतलब इस बात को बताने का केवल मेरा इतना उद्देश्य है कि जो भी चैनल हो सकते हैं, चाहे कोर्ट का चैनल हो, चाहे शासन का चैनल हो, चाहे सरकार का चैनल हो, उन सब चैनलों पर काम हो रहा है। आपके आशीर्वाद से सब पर कार्य हो रहा है और आपको निश्चित सफलता मिलेगी। केवल आपने जो समर्थन दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो इतनी बड़ी संख्या में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आपसे, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।